अभी तक अपन ने जितने में स्टार्टर डिस्कस किए, जैसे कि ड्यूल स्टार्टर हो जाए, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर हो जाए, स्टेटर रिएक्टेंस स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर हो जाए, इन सभी में अपन ने देखा कि अपन का मेन पर्पस यही रहा है कि स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करना है। बिकॉज स्टार्टिंग में आपका इंडक्शन मोटर बहुत ज़्यादा हेवी करंट इनटेक करता है, तो उसकी वजह से बहुत सारे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने के चांसेस होते हैं, और सारे प्रॉब्लम्स मैं इसके पहले डिस्कस कर चुका हूँ। अब अपन देखेंगे कि अगर अपन जो नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टार्टर है कि जो अपन एम्प्लॉय करने वाले अपने इंडक्शन मोटर के सर्किट में उसको स्टार्ट करने के लिए, उसका नाम है स्टार डेल्टा स्टार्टर। अब ये जो स्टार्टर है उसका बेसिकली मकसद क्या होने वाला है, सेम मकसद है उसका भी, स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करना है। सपोज अगर मैं ये स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज नहीं किया तो क्या होगा, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर जो होगा कहाँ पे यूज किया जाएगा। अब ये वाला जो स्टार्टर है, दिस स्टार्टर इज यूज्ड, दिस स्टार्टर is used in those induction machines in which the stator will be delta connected under running condition, in which stator will be delta connected under running condition, तो बेसिकली आप यहाँ से देख सकते हो कि ऐसे मशीन्स के, जिन मशीन्स में जो उनका जो स्टेटर होगा दैट विल बी डेल्टा कनेक्टेड अंडर द रनिंग कंडीशन, उस काइंड ऑफ मशीन्स के लिए सिर्फ आप ये वाला जो स्टार्टर है उसको आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज इसको यूज़ नहीं कर सकते। अब सपोज मेरे पास जो डेल्टा कनेक्टेड इंडक्शन मशीन है उसी में मुझे ये वाला स्टार्टर लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आपके पास एक डेल्टा कनेक्टेड इंडक्शन मशीन है, उसका स्टेटर जो है स्टेटर के साथ डेल्टा कनेक्टेड है, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। दिस इज दी डेल्टा कनेक्टेड मशीन, ठीक है, इस टाइप से। अब मैंने क्या किया है, मैंने इस मशीन को रेटेड सप्लाई दिया है। दिस मशीन इज सप्लाइड विथ व्हाट, दिस मशीन इज सप्लाइड विथ द रेटेड सप्लाई, 3 फेज रेटेड सप्लाई मैं उसको बोल रहा हूँ, 3 फेज रेटेड सप्लाई अगर सपोज मैंने इसको दिया, ठीक है, ये वाला जो मेरे पास सप्लाई कैसा है, रेटेड सप्लाई। स्टार्टिंग में कुछ भी मैंने रिडक्शन नहीं किया, इनपुट सप्लाई वोल्टेज जो उसमें, अगर सपोज मैंने एक डायरेक्टली 3 फेज रेटेड सप्लाई इस मशीन को दिया तो उसकी वजह से क्या होगा, जो रेटेड वोल्टेज होगा लाइन टू लाइन वोल्टेज VL, दिस वोल्टेज विल कम अक्रॉस द फेजेस ऑफ दिस वाइंडिंग, दिस वोल्टेज विल कम अक्रॉस द फेजेस ऑफ व्हाट, दिस वाइंडिंग, ठीक है। जो लाइन वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज की वोल्टेज डायरेक्टली इसके फेजेस के अक्रॉस में आ रहा है। इसका मतलब क्या, जो उसकी स्टार्टिंग में जो वोल्टेज आ रही है, जितनी रेटेड वोल्टेज है उसी की उतनी वोल्टेज डायरेक्टली उसके अक्रॉस में आ रही है। और इनका जो इंपेडेंस रहने वाला है, इसका इंपेडेंस क्या रहेगा, इसका जो इंपेडेंस रहेगा दैट विल बी जेड, इसका जो इंपेडेंस होगा दैट विल बी जेड, इसका जो होगा दैट विल बी जेड। इसकी वजह से देखिए, जो मैं कह सकता हूँ कि रेटेड सप्लाई पे डायरेक्टली, रेटेड सप्लाई पे जो करंट आएगी वो करंट जो रहेगी मेरे पास, दैट करंट विल बी आई स्टार्टिंग बट विद द रेटेड सप्लाई। डायरेक्ट रेटेड सप्लाई, आप ऐसा कौन सा स्टार्टर था जिसमें आप देते थे, ड्यूल स्टार्टर में देते थे, डायरेक्ट स्विचिंग उसको तुम बोलते थे। डायरेक्ट स्विचिंग अगर आप उसमें कर रहे हो तो बेटा उसमें क्या था ना, पूरा का पूरा जो रेटेड सप्लाई होगा दैट सप्लाई विल बी गिवन एज ए इनपुट टू दैट पर्टिकुलर स्टेटर ऑफ दैट मोटर, ठीक है। अगर ऐसा दिया जा रहा है तो मैं उसको बोल दूं कि स्टार्टिंग करंट ऑफ ड्यूल स्टार्टर विल बी इक्वल्स टू व्हाट, और ये कौन सा करंट होगा, दैट विल बी स्टार्टिंग मतलब सप्लाई से आने वाले करंट होगा, दैट विल बी लाइन करंट है, ठीक है। दिस विल बी एक्चुअली इक्वल्स टू स्टार्टिंग करंट ऑफ ड्यूल इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस विल बी √3 टाइम्स ऑफ पर फेज करंट, क्योंकि देखिए ना डेल्टा कनेक्टेड है तो उसमें लाइन करंट विल बी √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट होगा, ठीक है। तो इसमें फेज करंट क्या आएगी, फेज करंट देखिए इसके रेटेड वोल्टेज कितनी है, V आ रही है, ठीक है, डिवाइडेड बाय फेज करंट निकालें तो फेज वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज बोथ आर सेम इन केस ऑफ डेल्टा, डिवाइडेड बाय दिस इंपेडेंस Z, ठीक है। स्टार्टिंग करंट है, तो ये जो स्टार्टिंग करंट होगी दैट विल बी नथिंग बट व्हाट, शॉर्ट सर्किट करंट होगी, ठीक है। ड्यूल में, और ड्यूल में तो अपन को पता है ना, स्टार्टिंग करंट एंड शॉर्ट सर्किट करंट दोनों तो सेम होते हैं। सो स्टार्टिंग करंट इज इक्वल्स टू आई शॉर्ट सर्किट विच इज इक्वल्स टू व्हाट, विच इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ V डिवाइडेड बाय ZAC, और अगर मैं बात करूँ तो देखिए आई स्टार्टिंग इज इक्वल्स टू ISC, बट दीज आर व्हाट, दीज आर नथिंग बट फेज करंट, these are nothing but what, phase current, this is equals to V divided by ZAC, where
वेयर वी इज द फेज वोल्टेज, वेयर, क्योंकि इसमें लिखना जरूरी है, क्योंकि जब उसके साथ में कंपेयर करने के लिए बताने वाला उसके लिए इसका वी पर फेज लिखना बहुत जरूरी है। वेयर वी इज पर फेज वोल्टेज, वेयर वी इज द पर फेज वोल्टेज, ठीक है, इस टाइप से। अब इसमें एक बात मैं हम कहना चाहूँगा कि अगर मैं डायरेक्ट जो मेरे पास जो डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग है अगर उसको मैं डायरेक्ट सप्लाई दे रहा हूँ तो उसमें देखिए कितनी करंट आ रही है, बहुत ज़्यादा करंट आ रही है। एक्चुअली देखे जाए तो दिस इज नथिंग बट वेरी हाई अमाउंट ऑफ करंट। स्टार्टिंग में इतना करंट लेना मतलब बहुत मुश्किल काम है और चांसेस है कि आपकी वाइंडिंग भी जल सकती है। अगर उसको ऐसा नहीं किया जाएगा, इसको अगर एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा तो कुछ हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं। अब इसकी जगह पे सपोज अगर ये जो डेल्टा वाइंडिंग है अगर इसकी जगह पे सपोज अगर मैं स्टार वाइंडिंग कर देता स्टार्टिंग में, मैंने अभी तक आपको ये वाला जो स्टार्टर उसके बारे में कुछ मेंशन नहीं किया, बस मैं आपको बता रहा हूँ, अपने आप आपको उसका वर्किंग समझ में आ जाएगा, उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सपोज अगर यही वाइंडिंग अगर सपोज इनके स्टार में होती स्टार्टिंग में तो उसमें क्या फायदा होता, अगर सपोज ये वाली वाइंडिंग अगर आपके पास स्टार में होती उसकी वजह से देखिए जो फायदा होता, दिस इज अ स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग, you can see this is a star connected winding, हाँ ठीक है, इस टाइप से। अब इसका अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पे जो वोल्टेज होगी डेट विल बी व्हाट अ लाइन वोल्टेज, ठीक है। और अगर सपोज मैं उसको बोल दूँ ए बी सी या आर बी वाई, ठीक है, तुम कुछ भी कह सकते हो उसको, ए दिस इज बी एंड सी, इस टाइप से। तो इसके अक्रॉस में देखा जाए तो देखिए इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज आएगी बेसिकली बेटा ये कौन सा वोल्टेज होगी, डेट विल बी द फेज वोल्टेज, सो दिस इज द फेज वोल्टेज है। और अपन को पता है कि स्टार कनेक्टेड सिस्टम में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज दोनों में डिफरेंस होता है। इसका जो इंपीडेंस है सेम स्टेटर में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, बस ये जो स्टेटर है कैसे स्टार कनेक्टेड है और कैसा था डेल्टा कनेक्टेड था, तो इसके इंपीडेंस सेम है, जेड दिस इज व्हाट जेड, दिस इज व्हाट जेड, इस टाइप से रहने वाला है। वैसे जेड जब डेल्टा में से स्टार में जाता है तो उसमें 1/3 से डिवाइड कर देता है, ठीक है। ये वाली बात मुझे इसमें शायद मुझे बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना, बस मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे जो इंपोर्टेंस है उनके वैल्यूज कैसे सेम है, बस आप देखिएगा क्या चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा चल रहा है, तो इसमें जो स्टार्टिंग में जो करंट आएगी उसको मैं नाम दे दूंगा आई स्टार्टिंग, ठीक है, आई स्टार्टिंग, ठीक है। और इसी को अगर मैं इसी मशीन को अगर सपोज मैं रेटेड सप्लाई के साथ भी अगर मैं स्टार्ट करता, क्या बोल रहा हूँ मैं रेटेड सप्लाई के साथ, बट मेरा मशीन कैसा है, उसका जो स्टेटर कैसा है, स्टार कनेक्टेड है, अगर ऐसा होता तो उसमें मुझे देखना होगा स्टार्टिंग करंट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, शॉर्ट सर्किट करंट। तो ये जो करंट आती है मेरे पास एक्चुअली दिस आई एस टी इज इक्वल्स टू व्हाट, आई एस सी, तो ये कितना होता, ये होता मेरे पास फेज वोल्टेज अपॉन व्हाट, फेज वोल्टेज अपॉन व्हाट जेड, इतना होता। क्योंकि मुझे एक बात पता है, क्या पता है मुझे बेटा, एक बात पता है कि भाई इसमें जो भी कुछ करंट आती है स्टार्टिंग में दैट करंट इज व्हाट, इसमें जो स्टार्टिंग करंट होगी दैट इज लाइन करंट, इट इज आल्सो इक्वल्स टू फेज करंट, और उसका वैल्यू कितना वी पे डिवाइडेड बाय जेड है, वी पे डिवाइडेड बाय जेड है, ठीक है। मैंने जेड से लिख दिया, ठीक है। मैं इसको भी क्या लिख देता हूँ, जेड से लिख देता हूँ, इस टाइप से। अब आपको एक बात यहाँ पे देखना बहुत जरूरी है कि इसमें आपको देखिए क्या देखने के लिए मिल रहा है, इसका जो स्टार्टिंग करंट है उसका वैल्यू कितना है, वी फेज डिवाइडेड बाय जेड सी है, तो ये किसका है, लेकिन ये किसका स्टार के साथ है, ये किसका स्टार के साथ है, सो आई एस सी विथ स्टार, स्टार्टर नहीं बोल रहा हूँ मैं, बस उसका नॉर्मल केस में बता रहा हूँ, आई एस सी स्टार इज इक्वल्स टू व्हाट, ये लाइन करंट इसका कितना है, इसका लाइन करंट कितना है, आई एस सी के बराबर है, कितना आई एस सी के बराबर है, और ये किसके बराबर है, वी फेज डिवाइडेड बाय जेड सी के बराबर है, किसके बराबर है, वी फेज डिवाइडेड बाय जेड सी। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूँ, और ये वी एंड वी फेज दोनों तो सेम ही है, इसमें तो इसकी केस की अगर मैं बात करूँ, इसमें आपको देखिए क्या पता चल रहा है, इसमें अगर मैं बात करूँ तो बेटा इसमें जो स्टार्टिंग करंट आ रही थी वो स्टार्टिंग करंट, ये इसको अगर सपोज मैं वी फेज बोल दूँ आपको समझने के लिए, इसके लिए मैं इसको वी फेज ने लिखा क्योंकि वी एल और वी फेज दोनों सेम थे, इसके लिए मैं इसको वी से इंडिकेट कर दिया, सो दैट आप उसको आराम से समझ जाओगे। तो यहाँ से अगर मैं आईएससी की बात करूँ तो देखिए आईएससी कितना, इसका जो मतलब सपोज अगर मैं आईएससी ऑफ डीओएल की बात करता, आईएससी ऑफ डीओएल, या ठीक है डीओएल की जगह पे बहुत सिंपल जो रहेगा डेल्टा की बात करता हूँ, आपको ज़्यादा बेटर लगेगा डेल्टा। तो दिस वाज इक्वल्स टू व्हाट, इसका था √3 टाइम्स ऑफ वी फेज डिवाइडेड बाय जेड एस, इस टाइप से था। और वी फेज डिवाइडेड बाय जेड एस से मतलब क्या, आई एस स्टार है, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, आई एस, इस टाइप से है, ठीक है। और अगर आप इसको देखोगे तो इसका देखिए कितना आने वाला है, इसका अगर मैं बात करूँ तो आई एस वाई स्टार देखिए कितना आ जाएगा, आई एस वाई स्टार इज इक्वल्स टू 1/√3 टाइम्स ऑफ आई एस सी डेल्टा।
सिंपल बात भी अगर आप इतना भी ध्यान में ले तो देखिए ये जो स्टार कनेक्ट, ये जो डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग है, अगर ये वाली वाइंडिंग भी अगर इनिशियली स्टार में होती तो भी उसमें करंट देखिए कितना 1/√3 टाइम्स आ जाता। इसमें जितना आ रहा ना स्टार्टिंग करंट, इस स्टार्टिंग करंट का 1/√3 टाइम इसमें आने वाला था। तो ऐसा कुछ मैकेनिज्म हो सकता है। मतलब जब अपन ने इस स्टार्टर को डिजाइन किया था, ये वाला जो स्टार्टर स्टार डेल्टा स्टार्टर, इसका मेन पर्पज अपन यही देखेंगे कि इसको ऐसा डिजाइन क्यों किया गया। इसके लिए किया गया क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप उसको उतना सप्लाई भी दे रहे हो ना, रेटेड सप्लाई भी दोगे, लेकिन अगर आपका जो स्टेटर है अगर वो स्टार कनेक्टेड होगा ना, स्टार कनेक्टेड होने की वजह से जो यहाँ पे जो उसके जो फेजेस के अक्रॉस में जो वोल्टेज आएगी यहाँ पे, तो फेजेस के अक्रॉस की वोल्टेज कितनी हो जाएगी 1/√3 टाइम कम हो जाएगी। कोई लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू व्हाट √3 टाइम्स ऑफ वीपीएस। तो फेज वोल्टेज कितना आ जाएगा, दैट विल बी VL/√3 आ जाएगा। तो स्टार्टिंग में ही वोल्टेज √3 टाइम से क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। मतलब क्या है ना 1/√3 से वो कम हो रही है। इसका मतलब ऑब्वियस है कि उसमें जो करंट होगा 1/√3 टाइम से कम हो जाएगी। अगर करंट उसके 1/√3 टाइम से कम हो जाएगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग के लिए जो पर्पस होता था स्टार्टिंग करंट डिक्रीज होनी चाहिए, वो पर्पस सेटिस्फाई हो गया। और इसी चीज को दिमाग में लेते हुए उन लोगों ने जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो स्टार्टर का डिजाइन किया, दैट स्टार्टर इज नथिंग बट व्हाट, स्टार डेल्टा स्टार्टर। इसका मतलब क्या, देखिए स्टार डेल्टा स्टार्टर मतलब क्या, आपकी जो वाइंडिंग है कैसी है डेल्टा में, कैसी है डेल्टा में, लेकिन उसको पहले किसमें करना, जब स्टार्टिंग पीरियड होगा स्टार्टिंग पीरियड के लिए उसको आपको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, फॉर स्टार्टिंग पर्पज यू विल हाउ टू कनेक्ट इट इन स्टार। Once your motor reaches the rated speed, then it will be connected into delta। इसके लिए आपको एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा कि उसमें जो स्विचेस का अरेंजमेंट होना चाहिए इस तरीके से होना चाहिए कि स्टार्टिंग में उसको स्टार में कनेक्ट करे, और जैसे भी आपकी मोटर उसका रेटेड स्पीड तक पहुंच जाएगी तो उसको डेल्टा में कनेक्ट कर दो। इसके लिए देखिए मेरे पास एक अरेंजमेंट है, मेरे पास क्या है एक अरेंजमेंट है। तो इसका जो अरेंजमेंट है देखिए किस टाइप से है। इसका अरेंजमेंट देखिए आपके पास 3 फेज सप्लाई है, ठीक है। यहाँ से मैंने सप्लाई से क्या है ना कि लाइन कनेक्ट किया, स्टेटर को कनेक्ट किया है, ठीक है। अब ये वाला जो स्टेटर है, इस स्टेटर के देखिए मैंने क्या किया ना, उसको डायरेक्ट ऐसा कि जो नॉर्मल ऐसा होता है कि इस टाइप से मैंने उसको कनेक्ट नहीं कर दिया है। तो सिंपल मैंने देखिए उसके कनेक्शन चेंज करने के लिए मैंने उसका थोड़ा अरेंजमेंट अलग बनाया। उसको देखिए मैंने किस टाइप से बनाया, इसके A B C फेजेस एक साइड से मैंने लिए, सेम फेजेस मैंने उसको नीचे भी लेके आया मैं। स्टार्टिंग में मुझे उसको किस में कन्वर्ट करना है, स्टार में कनेक्ट करना है। किस में कनेक्ट करना है, स्टार में कनेक्ट करना है। आप देख सकते हो कि देखिए ये वाली जो वाइंडिंग है इसका ए वाला एक फेज है, दूसरा फेज है ए फेज का एक टर्मिनल, बी फेज का एक टर्मिनल, सी फेज का एक टर्मिनल, तीनों को देखिए मैंने साथ में लिया है। और साथ में देखिए मैंने उनको यहाँ पे लिया है। और देखिए मैंने क्या बोला है, स्टार्ट पोजीशन के लिए ये जो 1 नंबर का स्विच है क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। 1 नंबर का स्विच क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तब 2 नंबर का स्विच कैसा होगा, ओपन रहेगा। 2 नंबर का स्विच कैसा रहेगा, ओपन रहेगा। अगर ये यहाँ पे कनेक्ट कर जा रहा है तो आप देख सकते हो कि इनके तीनों के जो तीनों टर्मिनल है 1 2 3, अगर तीनों के तीनों साथ में कनेक्ट कर दे, उनको मैं क्या कर दिया, उनको मैं एक पॉइंट पे मैंने क्या कर दिया, उनको शॉर्ट कर दिया। मतलब इस पॉइंट पे अगर मैं इसको शॉर्ट कर दिया, इसका मतलब क्या, मेरा जो स्टेटर है कैसा हो जाएगा, मेरा स्टेटर राइट नाउ इट इज इन स्टार कनेक्टेड। कैसा, मेरा स्टेटर स्टार कनेक्टेड। अगर मेरा स्टेटर स्टार कनेक्टेड है तो मुझे एक बात बोले, स्टार्टिंग में उसमें जो करंट आ जाएगी वो करंट कैसे आ जाएगी, V फेज डिवाइडेड बाय ZS से आ जाएगा। और अगर मैं उसको अच्छे से देखूं तो देखिए इस टाइप से मेरे पास रिलेशन आने वाला। इसको मैं आप उसके बारे में इसको बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं बाद में, अलग साइड में मैं उसको बताता हूं। आप बस अभी यहाँ पे क्या देखिएगा, जो स्टार डेल्टा स्टार्टर है उसमें क्या देखिएगा आप फिलहाल, व्हेन योर मोटर अंडर द स्टार्टिंग कंडीशन, अंडर स्टार्टिंग कंडीशन starting current is IST is equals to what, V phase divided by ZSC। अभी किस टाइप से आने वाला है आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग कंडीशन में देखिए आपके पास जो स्टेटर है कैसा बेटा, स्टार्टिंग कंडीशन में आपका जो स्टेटर है कैसा, स्टार कनेक्टेड है। स्टार्टिंग कंडीशन में आपके पास जो स्टेटर कैसा, स्टार कनेक्टेड। अगर आपका स्टेटर स्टार कनेक्टेड है तो मुझे एक बात बोलिएगा, इसमें क्या होगा, दिस इज V फेज है, क्या है, V फेज है, ठीक है। ये आपके पास V फेज, ये फेज वोल्टेज है उसकी, समझ में आ रही बात। ये उसका इम्पिडेंस है ZSC, ठीक है। तो यहाँ से जो स्टार्टिंग में जो करंट आएगी I स्टार्ट, ये कितना आएगा, I स्टार्ट इज इक्वल टू V फेज डिवाइडेड बाय ZSC, ठीक है। तो V फेज को मैं क्या लिख सकता हूँ, कैन आई राइट V फेज एज VL डिवाइडेड बाय √3, इस टाइप से लिख सकता हूँ, बिल्कुल सही है। दिस डिवाइडेड बाय ZSC, दिस इज इक्वल टू व्हाट, स्टार्टिंग करंट, दिस इज इक्वल टू व्हाट, स्टार्टिंग करंट। ये कैसा फेज स्टार्टिंग करंट कह सकते हो, लाइन करंट कह सकते हो, दोनों सेम ही होते हैं स्टार के केस में। सो IST is equals to ISC is equals to I phase is equals to VL divided by √3 times of what, ZSC, √3 times of what, ZSC। ये किसके लिए हो रहा है, अंडर स्टार्टिंग कंडीशन हो रहा है। अब इस स्टार्टिंग कंडीशन में मेरे पास जो स्विचेस थे, स्विचेस को मैंने कहाँ कनेक्ट किया था, पोजीशन 1 पे कनेक्ट किया था। जैसे मैंने पोजीशन 1 पे बोला तो मैंने बोला कि इनके जो सेकंड टर्मिनल थे तीनों फेजेस के, उनको कैसे किया था, शॉर्ट किया था। एक ही पॉइंट पे मैंने उसको कनेक्ट किया था, मतलब शॉर्ट कर दिया था उसको।
अब ये किसके लिए था, स्टार्टिंग कंडीशन के लिए था। जैसे भी मेरी मोटर ने उसका रेटेड स्पीड अगर गेन कर लिया तो गेन करने के बाद मैं क्या करूंगा, उसका स्टार्टिंग कंडीशन जो को फ्रॉम स्टार कनेक्शन इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट, डेल्टा कनेक्शन। क्या होगा, डेल्टा कनेक्शन के लिए। लेकिन ये डेल्टा के लिए कब होगा, कैसे पॉसिबल होगा, तो डेल्टा के लिए जब होगा ना तब क्या हो जाएगा, ये वाले जो स्विचेस है ना यहाँ से इसके पहले जो क्लोज थे अभी ओपन होके इसके साथ कर जाएंगे, किसके साथ, जो मेरे पास जो स्विच नंबर 2 के साथ क्या कर जाएंगे, कनेक्ट कर जाएंगे। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि ये बस उनको ये क्या होता है, TPDT मतलब क्या, ट्रिपल पोल डबल थ्रो स्विच। डबल थ्रो स्विच मतलब एक तो इधर लग सकता है नहीं तो इधर लग सकता है, ठीक है। अब क्या है ना, स्टार्टिंग पीरियड के लिए इधर कनेक्टेड था, अब क्या होगा, रनिंग कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जब रनिंग कंडीशन के लिए जब वो वहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा तो उस टाइम पे आपको एक बात पता चलेगी कि रनिंग में आपकी जो मोटर होगी नाउ इट विल बी डेल्टा कनेक्टेड। नाउ व्हाट, योर मोटर विल बी डेल्टा कनेक्टेड। अगर आपकी मोटर डेल्टा कनेक्शन में जा रही है तो देखिए ये वाला कनेक्शन बन जा रहा है। मैं इसका भी यहाँ पे आपको एनालिसिस करके बता देता हूँ कि अंडर रनिंग कंडीशन व्हाट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस यू विल गेट टू नो। सो अंडर रनिंग कंडीशन, under running condition देखिए अंडर रनिंग कंडीशन, अंडर स्टार्टिंग कंडीशन ऑफ मोटर विल बी इन व्हाट, स्टार कनेक्टेड, तो मोटर विल बी स्टार कनेक्टेड, ठीक है। एंड अंडर रनिंग कंडीशन ऑफ मोटर विल बी व्हाट, इट विल बी डेल्टा कनेक्टेड। बट अगर आपकी मोटर डेल्टा कनेक्टेड है तो देखना पड़ेगा आपको कि उसका जो स्टार्टिंग करंट आ रहा है किस टाइप से आ रहा है, ठीक है। देखिए तो ठीक है, ये इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 3 पे सप्लाई होगा आपका सेम उस टाइप से। इसमें देखना आपको स्टार्टिंग में कितनी करंट आएगी, आई स्टार्टिंग कितना आएगी, बट व्हाट दिस विल बी व्हाट विथ रेटेड सप्लाई के साथ। रेटेड सप्लाई के साथ देखना क्या बात है, और डेल्टा कनेक्टेड डायरेक्ट विद ड्यूअल स्टार्टर के साथ देखना क्या बात है। ड्यूअल में तो डायरेक्ट सप्लाई दिया जाता है, जैसे आप उसको रनिंग कंडीशन पर डायरेक्ट सप्लाई दे रहा है तो मैं इसको ड्यूअल के साथ कंपेयर करके बोलूंगा, सो दैट आपको दोनों मतलब आप एक ही टाइम पे आप दोनों को कंपेयर कर पाओगे, ठीक है। तो आप इसके में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। तो आई स्टार्टिंग तो पहले मैं क्या लिखता हूँ, आई फेज लिखता हूँ। तो आई फेज क्या होगा मेरे पास, आई फेज विल बी इक्वल्स टू व्हाट, मैंने यहाँ पे क्या लिख के बताया उसको, VL बताया ना, ठीक है। तो ये जो वोल्टेज होगी मेरे पास, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी नथिंग बट VL, एंड VL इज इक्वल्स टू व्हाट, V फेज, VL is equals to what, V phase in case of what, VL is equals to V phase in case of delta connection। अगर इस टाइप से होने वाला है तो मैं तो उसको आराम से लिख पाऊंगा, फिर ये ZSC रहेगा आपके पास, ठीक है। तो फेज करंट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस विल बी VL डिवाइडेड बाय ZSC, ठीक है। VL एंड V फेज दोनों तो सेम ही है बेटा, आपको समझ में आ रही बेटा बात, ठीक है। इस टाइप से तो आई फेज होगा इस टाइप से, ठीक है। मैं इसको क्या बोल दूँ, VL डिवाइडेड बाय ZSC बोल दूँ, और मैं इसको ऐसा भी कह सकता हूँ क्या, अब ये क्या फेज करंट है, ये क्या फेज करंट, तो लाइन करंट क्या होगी, स्टार्टिंग जो लाइन करंट होगी IST विथ DOL, या डायरेक्टली विथ डेल्टा सप्लाई भी कह सकते हैं आप उसको, डायरेक्टली विथ रेटेड सप्लाई बट डेल्टा कनेक्शन, ठीक है। IST स्टार्ट विथ डेल्टा, इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस विल बी √3 टाइम्स ऑफ व्हाट, VL डिवाइडेड बाय व्हाट, ZSC, VL डिवाइडेड बाय ZSC। इस टाइप से आपको पता चल गया, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब मेरे पास देखिए क्या है ना, स्टार्टिंग करंट विद स्टार कनेक्शन है या स्टार्टिंग करंट विद दी अंडर स्टार्टिंग कंडीशन, ये भी पता चल गया। अब मैं उसको क्या बोलूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे उसको बोला कि स्टार्टिंग कंडीशन अंडर डेल्टा कनेक्शन, तो उसको मैं क्या बोल दूँ, स्टार्टिंग करंट अंडर स्टार कनेक्शन, क्या बोल दूँ मैं इसको, स्टार्टिंग करंट अंडर स्टार कनेक्शन, या आप उसको ऐसे ही बोल सकते हैं स्टार्टिंग करंट विद स्टार डेल्टा स्टार्टर, विथ व्हाट, स्टार डेल्टा स्टार्टर। जैसे मैंने उसको बोला ना विथ ड्यूअल स्टार्टर, तो आपको एट द सेम टाइम आपको दो कनेक्शन को भी कंपेयर करके आप बता सकते हैं, या दो अलग अलग स्टार्टर को कंपेयर करके भी बता सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, दोनों का मैं अभी रेशो ले लेता हूँ, सो दैट आपको वो जो अपन अभी तक करते आए कि दोनों करंट का रेशो लेते थे, स्टार्टिंग करंट और विथ ड्यूअल करंट विथ डिफरेंट स्टार्टर, सेम मैं यहाँ पे भी कर लेता हूँ, सिमिलर मैं टॉर्क के लिए भी करूंगा, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, तो देखिए अंडर रनिंग कंडीशन, अंडर स्टार्टिंग कंडीशन आपके पास जो स्टेटर का जो स्टार्टिंग करंट आया था, आई स्टार्ट विथ स्टार कनेक्शन, या आई स्टार्ट विथ स्टार डेल्टा स्टार्टर, विथ व्हाट, स्टार डेल्टा स्टार्टर, इसका जो वैल्यू आया आपके पास एक्चुअली वो कितना था आपके पास, देखा जाए तो इट वाज VL डिवाइडेड बाय √3 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, ZSC, इस टाइप से आया था आपके पास, समझ में आ रही बात। उसके बाद मैंने क्या बोला था, स्टार्टिंग करंट विथ डेल्टा कनेक्शन या स्टार्टिंग करंट विथ ड्यूअल स्टार्टर, दोनों का मतलब सेम था, स्टार्टिंग करंट विथ डेल्टा कनेक्शन या स्टार्टिंग करंट
विथ DOL स्टार्टर विथ व्हाट DOL, इसका जो वैल्यू आया था आपके पास वो कितना था, दिस वाज एक्चुअली इक्वल्स टू, लाइन करंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, दिस वाज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ VL डिवाइडेड बाय व्हाट ZSC, क्योंकि अपन जब उसको डेल्टा कनेक्शन की बात करेंगे तो डेल्टा में क्या होता है, VL VFS दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का रेशो लेना है, इन दोनों का रेशो लेना है, तो ठीक है मैं दो अलग अलग रेशो के फॉर्म में उसको लिख देता हूँ, सो डैट आपको एक ही टाइम पे दो चीज़ें पता चलेगी। अंडर स्टार कनेक्शन एंड स्टार्टिंग करंट अंडर डेल्टा कनेक्शन, दिस इज इक्वल्स टू स्टार्टिंग करंट अंडर स्टार डेल्टा स्टार्टर अपॉन स्टार्टिंग करंट अंडर DOL स्टार्टर, स्टार्टिंग करंट ड्यूरिंग व्हेन योर मोटर इज कनेक्टेड DOL स्टार्टर के साथ, तब देखिए ये स्टार्टिंग करंट जो स्टार डेल्टा स्टार्टर कितना है, यही है, तो उसको मैं लिख देता हूँ फिर, दिस इज VL डिवाइडेड बाय √3 मल्टीप्लाई बाय व्हाट ZSC, ठीक है, दिस डिवाइडेड बाय √3 मल्टीप्लाई बाय VL डिवाइडेड बाय व्हाट ZSC, मल्टीप्लाई बाय VL डिवाइडेड बाय व्हाट ZSC, इस टाइप से, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या मिलेगा आपके पास, जो टर्म्स आएंगे देखिए क्या क्या कैंसिल होने वाला है, अगर आप देखें तो VL ZSC कैंसिल हो जाएगा, तो VL से VL कैंसिल, ये VL कैंसिल, ZSC कैंसिल है, ZSC कैंसिल, तो आपके पास देखिए 1/√3 से 1/√3 मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो दिस विल बिकम व्हाट 1/3, ये कितना बनेगा आपके पास 1/3 बनने वाला है, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो देखिए मैं अगर उसको लिखूँ तो आपके पास क्या बनेगा, जो फाइनल रिजल्ट जो आएगा आपके पास, दैट फाइनल रिजल्ट विल बी I starting current with star upon starting current with delta, this is equals to starting current with star delta upon starting current with DOL starter, this is equals to what 1/3, this is equals to what 1/3, and this is the summary of this particular starter, this is the what summary of this particular starter, क्योंकि इसमें अपन को अल्टीमेटली ये देखने के लिए मिल रहा है कि भाई ये वाला जो स्टार्टर होगा इसमें जो भी कुछ करंट आएगा, स्टार्टिंग करंट जो आएगी दैट विल बी व्हाट 1/3 टाइम से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी 1/3 टाइम से कम हो जाएगी। अब किसका कितना क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे आपको उस टाइम पे भी बताया था, उसमें √3 से क्या हो रहा था, स्टार्टर स्टार्टिंग में जो करंट आ रही थी √3 से क्या हो जा रही थी, कम हो जा रही थी। अब मैं जब दोनों का रेशो ले लिया तो दोनों का रेशो लेने के बाद मुझे क्या पता चला, स्टार्टिंग करंट जो आएगी स्टार कनेक्टेड केस में या स्टार डेल्टा स्टार्टर में, starting current in star delta starter is equals to 1/3 times of starting current in delta connection, starting current in DOL starter, starting current in what DOL starter। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन बन जाएगा आपके पास, क्योंकि जब भी आपको डेटा दे देगा, सपोज अगर आपको उसने दे दिया कि स्टार्टिंग करंट अंडर DOL स्टार्टर इज गिवन सो एंड सो, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इफ इट इज स्टार्टेड विद द स्टार डेल्टा स्टार्टर, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। ऐसे अलग अलग क्वेश्चन अपने एग्जाम्स में फ्रेम होते रहते हैं। अब मैं बात करूंगा अभी स्टार्टर के बारे में, स्टार्टिंग टॉर्क के बारे में, किसके बारे में, स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क के बारे में। देखिए स्टार्टिंग टॉर्क के लिए जो एक्सप्रेशन आएगा, स्टार्टिंग टॉर्क विल बी इक्वल्स टू व्हाट, starting torque will be equals to 3 times of per phase current, starting current but what a per phase current इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रोटर रेजिस्टेंस R2 डिवाइडेड बाय स्लिप आता है, लेकिन स्लिप का वैल्यू तो 1 होगा अंडर स्टार्टिंग कंडीशन, स्लिप का वैल्यू कैसा होता है 1, 3 मल्टीप्लाई बाय स्टार्टिंग करंट मल्टीप्लाई बाय R2 अपॉन S, तो S का वैल्यू 1 होगा क्योंकि स्टार्टिंग में तो स्लिप 1 ही होगा, क्योंकि रोटर तो स्टैंड स्टिल पे होता है, स्टार्टिंग में तो NR का वैल्यू 0, तो स्लिप 1 इस टाइप से होता। अब देखिए आपको एक बात पता है, क्या पता है, स्टार्टिंग करंट पर फेज स्टार्टिंग करंट क्या होती है इन केस अंडर दिस पर्टिकुलर कंडीशन, इसमें जो स्टार्टिंग करंट आएगी अगर मैं उसको बताऊँ तो देखिए ये किस टाइप से आने वाला है, ठीक है। तो देखिए जो आपके पास जो स्टार्टर होता है अंडर स्टार्टिंग कंडीशन, तो उसमें जो स्टेटर में जो करंट आती है स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो जो डेल्टा की करंट होती है उसके कंपैरिजन में 1/√3 टाइम्स कम होती है। क्या बोल रहा हूँ मैं, द स्टार्टिंग करंट आई स्टार्टिंग विथ स्टार डेल्टा इज इक्वल्स टू, इसकी पर फेज करंट की बात करें क्योंकि यहाँ पे पर फेज करंट लिखी, दिस इज 1/√3 टाइम्स, 1/√3 टाइम्स ऑफ व्हाट, इट इज 1/√3 टाइम्स ऑफ स्टार्टिंग करंट ऑफ व्हाट DOL, स्टार्टिंग करंट जो डायरेक्टली डेल्टा आप कह सकते हो उसको, तो ठीक है। ये जो स्टार्टिंग करंट होगा अंडर स्टार्टिंग कंडीशन में तो शॉर्ट सर्किट करंट होगा, तो दिस विल बिकम व्हाट ISC डिवाइडेड बाय √3, दिस विल बिकम व्हाट ISC डिवाइडेड बाय √3, तो ISC डिवाइडेड बाय √3 का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा डिवाइडेड बाय दिस विल बिकम T स्टार्टिंग इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय ISC डिवाइडेड बाय √3 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइडेड बाय ओमेगा S मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइडेड बाय ओमेगा इस टाइप से। और जो फुल लोड टॉर्क जो होगा उसका जो एक्सप्रेशन बनेगा दैट विल बी TFL इज इक्वल्स टू
3 मल्टीप्लाई बाय IFL इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइडेड बाय ओमेगा S इंटू वॉट SFL डिवाइडेड बाय ओमेगा S मल्टीप्लाई बाय SFL। इस टाइप से अगर मैं दोनों का रेशियो लूँ, स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क इन दोनों का, तो TST अपॉन TFL दिस विल बी 1/3 मल्टीप्लाई बाय शॉर्ट सर्किट करंट अपॉन वॉट फुल लोड करंट इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट SFL। ठीक है, दोनों का रेशो लेने के बाद ये आएगा मेरे पास एक्चुअली स्टार डेल्टा स्टार्टर का जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द स्टार डेल्टा स्टार्टर। ठीक है, तो इतना आसान है, बस अपन को अच्छे से इसमें पकड़ में आना चाहिए कि उसने जो उसका प्रोसेस है किस टाइप से होता है, स्टार्टिंग में क्या करने वाले। अगर मैं उसको कंक्लूड करके बताऊँ तो देखिए, अगर मैं इसकी समरी आपको बताऊँ तो इसकी समरी में आपको एक बात सिंपली याद रखना है कि आपके पास जो मोटर है उसका मेन जो स्टार्टर लगाना है उसका मेन मकसद है कि स्टार्टिंग करंट अपन को रिड्यूस करनी है। क्या है ना, स्टार्टिंग करंट अपन को रिड्यूस करनी है। तो स्टार्टिंग करंट अगर अपन को रिड्यूस करनी है विथ डेल्टा, अगर देखा जाए तो विथ डेल्टा जो आपके पास करंट आने वाली थी विथ डेल्टा स्टार्टिंग करंट जो देखे जाए तो दिस विल बिकम आउट VL डिवाइडेड बाय ZSC। इस टाइप से आने वाली थी स्टार्टिंग में, ये पर फेज करंट है। ठीक है, और उसके लाइन करंट की बात की जाए तो IL स्टार्टिंग में देखे जाए तो विथ डेल्टा दिस विल बिकम √3 टाइम्स ऑफ VL डिवाइडेड बाय ZSC। दिस इज व्हाट √3 टाइम्स ऑफ VL डिवाइडेड बाय ZSC, इतना आने वाली। तो ये तो बहुत ज़्यादा करंट है। तो अपन को क्या करना होता है ना, अगर मैं VL को रिड्यूस कर पाता, या सपोज अगर यहाँ पे VL को रिड्यूस कर पाता तो IST रिड्यूस हो जाता। अगर आप यहाँ पे IST रिड्यूस हो जा रहा है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट ये IST, तो यही अगर रिड्यूस होगा तो ऑब्वियसली ये भी रिड्यूस हो जाएगा। तो इसकी रिड्यूस करने के लिए अपन ने क्या ना, इसको इनिशियली अपन ने स्टार में कनेक्ट किया। स्टार में जो फेज वोल्टेज होगी वो क्या होगी, लाइन वोल्टेज का √3 बाई कम होगी। अगर उतना √3 टाइम से अगर आपकी लाइन वोल्टेज कम हो जा रही है तो इसका मतलब बेटा क्या होगा कि स्टार्टिंग में जो करंट आएगा दैट करंट विल आल्सो गेट रिड्यूस बाय √3 टाइम्स। अगर वो √3 टाइम से रिड्यूस हो रही है तो अपन का जो मकसद था, क्या मकसद है अपन का कि स्टार्टिंग में करंट को रिड्यूस करने का, और मकसद तो आराम से उसको सेटिस्फाई कर जा रहा है। तो ये क्या करेगा, उसको इनिशियली स्टार में कनेक्ट करने के लिए ये वाले जो स्विचेस होंगे, दिस स्विचेस विल बी कनेक्टेड टू दिस पर्टिकुलर कनेक्शन। तो इसकी वजह से क्या होगी, आपकी जो मोटर होगी उसका स्टेटर जो होगा पहले स्टार में आ जाएगा। जैसे भी आपके मोटर धीरे धीरे उसका स्पीड आपका रेटेड स्पीड तक पहुंच गया, तो रेटेड स्पीड तक उसका स्पीड पहुंचने के बाद ये जो TPDT स्विच है आपके पास, ट्रिपल पोल डबल थ्रो स्विच, आप देख सकते हैं कि 1 2 3 ट्रिपल पोल डबल थ्रो स्विच जो होगा, दिस स्विच विल गेट कनेक्टेड टू दी पॉइंट नंबर 2। अब जैसे भी 2 पे कनेक्ट होगा तो आपकी जो स्टेटर है स्टार में से कैसे डेल्टा में कनेक्ट हो जाएगी। अगर डेल्टा में कनेक्ट होगी तो उसका रनिंग कंडीशन पे जो करंट आएगा वो जैसा उसका नॉर्मल पे आता था, तो वो वाली जो फुल लोड करंट होगी फुल लोड करंट आ जाएगी उसके उस टाइम पे। ठीक है, तो इतना सिंपल उसका ऑपरेशन है, बस आपको ऑपरेशन पता होना चाहिए। जैसे भी आपने उसका ऑपरेशन पता कर लिया तो उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत आसान होगा। ये सारे फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी फॉर्मूलेज को यूज करके मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट स्टार्टर के बारे में। कौन सा है, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। ठीक है, तो रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, इसका भी मतलब, इसका जो मेन मकसद है उसका भी मकसद वही है कि स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करना। सबसे पहले देखिए मैं बहुत सिंपल सर्किट से आपको सबसे समझाता हूँ। अपन के पास जो रोटर का इक्विवेलेंट सर्किट होता है किस टाइप से होता है, इस टाइप से होता है रोटर इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, रोटर का इक्विवेलेंट सर्किट, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 यहाँ पे आएगा, दिस विल बिकम R2 बाई S, और यहाँ पे जो होगा दैट विल बिकम X2, इस टाइप से। तो इसका जो करंट अगर देखा जाए तो करंट का वैल्यू जो आएगा, करंट E2 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस सॉरी करंट I2 विल बी इक्वल्स टू, और रोटर करंट दिस विल बी इक्वल्स टू E2 अपॉन अंडर रूट ऑफ R2 बाई S इसका स्क्वायर प्लस व्हाट X2 का स्क्वायर, इस टाइप से आता है। मुझे क्या करना है, करंट कम करना है। क्या करना है, मुझे करंट कम करना है। अगर मुझे करंट को कम करना है इसका मतलब क्या, मुझे इंपेडेंस को बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंपेडेंस को मुझे बढ़ाना पड़ेगा। तो इंपेडेंस को अब किस तरीके से बढ़ाया जाएगा, देखिए इंपेडेंस को बढ़ाने के लिए मैं क्या है ना, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसमें मैं ऐड करने वाला हूँ। अगर मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर इसमें ऐड कर दूँ, देखिए मेरे पास जो सर्किट बनेगा वो किस टाइप से बनेगा। This is R external, this is X2, and this is nothing J times of X2, and this is what, this is nothing but R2 by S, और ये आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 और रोटर ईएमएफ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करंट का अगर वैल्यू देखूँ तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, करंट I2 विल बी इक्वल्स टू E2 अपॉन अंडर रूट ऑफ R2 बाई S प्लस व्हाट R एक्सटर्नल इसका स्क्वायर प्लस व्हाट X2 का स्क्वायर।
प्लस व्हाट x2 का स्क्वायर, इस टाइप से आ जाएगा। अब अगर आप देख सकते हो तो देखिए यहाँ पे तो क्या था, सिर्फ R2/s था और यहाँ पे क्या था R2/s प्लस व्हाट R एक्सटर्नल। इसका मतलब कि जो डिनोमिनेटर है उसका ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, बढ़ गया है। डिनोमिनेटर का ओवरऑल वैल्यू क्या भाई बढ़ गया। अगर डिनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ गया तो बेटा ऑब्वियस है कि जो करंट होगा, करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब मैं बात कहाँ पे कर रहा हूँ, मैं स्टार्टिंग पे बात कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग पे अगर मैं बात करूँ तो देखिए आई स्टार्टिंग क्या होगा, एट स्टार्टिंग पे क्या होता है, स्लिप का वैल्यू कैसा होगा 1, एट स्टार्टिंग स्लिप इज इक्वल्स टू 1, एट स्टार्टिंग एस इज इक्वल्स टू 1। अगर ऐसा है तो मेरे पास बेटा जो करंट आएगी, करंट की एक्सप्रेशन क्या देखिए, करंट I2 विल बी इक्वल्स टू E2 अपॉन अंडर रूट ऑफ R2 प्लस व्हाट R एक्सटर्नल इसका होल स्क्वायर प्लस व्हाट x2 का स्क्वायर प्लस व्हाट x2 का स्क्वायर, इस टाइप से आने वाला है। ठीक है, अगर आप इसमें सॉल्व कर दे तो मतलब आपको यहाँ से एक बात पता चल गई कि I2 जो है, I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि आपके पास जो ओवरऑल डिनोमिनेटर जो था उसकी वजह से जो इंपीडेंस आ रहा था, ओवरऑल इंपीडेंस बढ़ गया। इंपीडेंस बढ़ने की वजह से ऑब्वियसली करंट क्या हो जाएगा, सर्किट में कम हो जाएगी। तो बेटा करंट क्या हो गया आपके पास यहाँ पे, सर्किट में कम हो गई है। सो करंट इज रिड्यूस्ड ड्यू टू द इंक्रीमेंट इन द इम्पीडेंस। सेम जो अप्रोच मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, इसी अप्रोच को मैं क्या करने वाला हूँ, वहाँ पे क्या करने वाला हूँ, जो रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर होता है उसमें मैं क्या करने वाला हूँ, अप्लाई करने वाला हूँ। उसके पहले एक मैं बात आपको बता दूँ, देखिए आपके पास जो करंट और टर्न्स रेशो, उसके रिगार्ड उसके करस्पॉन्डिंग जो अपने पास रेशोज होता है, वो रेशो क्या होता है, देखिए प्राइमरी करंट अपॉन व्हाट सेकेंडरी करंट इज इक्वल्स टू सेकेंडरी टर्न्स अपॉन व्हाट प्राइमरी टर्न्स। एक बात ये आपको याद रहनी चाहिए कि दिस इज फेज करंट, दिस इज ऑल्सो फेज करंट, दीज आर द फेज टर्न्स रेशियोज ऑफ द पर्टिकुलर फेजेस। ठीक है, इसके लिए तो अगर मैं I1 की बात करूँ, देखिए I1 इज इक्वल्स टू दिस इज N2 अपॉन N1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय व्हाट I2, इस टाइप से। अब मेरे पास क्या है, N2 और N1 इनके नंबर ऑफ टर्न्स तो क्या है भाई, फिक्स्ड है। नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, फिक्स्ड है। मुझे क्या चेंज करना है, मुझे I1 और I2 चेंज करना है। मुझे मेरा मन मकसद क्या है, मुझे स्टार्टिंग करंट रिड्यूस करनी है। क्या करना है, मुझे स्टार्टिंग करंट रिड्यूस करना है। अगर स्टार्टिंग करंट रिड्यूस करने मतलब स्टार्टिंग मतलब क्या, जहाँ पे आपने सप्लाई दिया है वहाँ पे सप्लाई किसको दिया होता है, स्टेटर को या रोटर को, स्टेटर को दिया होता है। अब आप क्या कर रहे हो, रेजिस्टेंस किस में ऐड कर रहे हो, आप रोटर सर्किट में ऐड कर रहे हो। रेजिस्टेंस कहाँ पे ऐड कर रहे हो, आप रोटर सर्किट में। बट अगर आप रेजिस्टेंस रोटर सर्किट में ऐड कर रहे हो तो स्टेटर का करंट कैसे कम होगा, बिल्कुल कम होगा। देखिए कैसे कम होगा, मुझे एक बात बोलो, मैंने क्या बोला, N2 और N1 इनके नंबर ऑफ टर्न्स तो फिक्स है। क्या इसके नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स है, ठीक है। स्टार्टिंग पे भी वही होगा, फुल लोड पे भी वही होगा, सारी जगह पे भाई। एक बार अगर नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स कर दिए तो उसको अगर चेंज करना है तो उसको फिजिकली रिमूव करके उसको चेंज करना पड़ेगा। ये इतना आसान काम नहीं है, ठीक है। तो अपन उसको नहीं चेंज कर रहे हैं और उसके बारे में अपन कुछ बोल भी नहीं रहे कि उसके नंबर ऑफ टर्न्स कम किया जा रहा है, ज्यादा किया जा रहा है, तो वो एज इट इज है। तो मुझे यहाँ पे देखना है कि मैंने बोला कि भाई यहाँ पे जो सेकेंडरी की करंट आ रही थी, मतलब यहाँ पे जो रोटर की करंट कैसे हो रही, कम हो रही। बट अगर रोटर की करंट कम हो रही तो मुझे एक बात बोला, अगर ये कम हो रहा है तो अभी से भी कम होगा। अरे भाई क्यों से, अरे ये तो कांस्टेंट नंबर है, अगर ये कम हो रहा है तो ऑब्वियसली ये भी कम होगा भाई, बिल्कुल सही होगा। क्योंकि नॉर्मल केस में जो I2 आ रहा तो ये वाला I2 कैसा था, नॉर्मल केस में था, और जो इसके करस्पॉन्डिंग जो करंट आ रहा होगा स्टेटर का I1, वो भी कैसा होगा, नॉर्मल करंट होगा। लेकिन अब जब मैं उसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर दिया तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करने की वजह से मेरे पास जो I2 होगा, I2 क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। I2 अगर डिक्रीज होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, I1 भी डिक्रीज हो जाएगा। I1 डिक्रीज होना मतलब क्या, स्टेटर की जो सप्लाई करंट है वो सप्लाई करंट डिक्रीज होना। सप्लाई करंट डिक्रीज होना मतलब क्या, जो स्टार्टिंग करंट है स्टार्टिंग करंट डिक्रीज होना है, ठीक है। अब इसको मैं देखिए, इसके लिए मैंने क्या एक सेटअप बनाया है, उसको मैंने बोला रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। अब रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर देखिए, देख सकते हो आपके, मेरे पास स्टेटर है और मेरे पास रोटर है, और जो रोटर का जो आउटपुट आ रहा है उसको वाया स्लिप रिंग्स मैंने देखिए किसको दिया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट किया। किसको कनेक्ट किया, एक्सटर्नल रोटर रेजिस्टेंसेस को। तो देखिए आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है उसका ये वाला पोजीशन है, कि इस पोजीशन को वैरी करके अपन क्या ना उसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस उसके सीरीज में ऐड करने वाले। आप देख सकते हो बेटा, अगर थोड़ा यहाँ से चलना शुरू करो तो देखिए, अगर मैं किसी भी फेज के बारे में बात करूँ, सपोज अगर मैं इस फेज से यहाँ से चलना शुरू करूँ, किसी भी एक फेज को ले सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद इस फेज के करस्पॉन्डिंग अगर मैं देखूँ तो देखिए, हाँ आप देख सकते हो कि इसी फेज के करस्पॉन्डिंग अगर मैं चालू, देखिए इसके फेज में रेजिस्टेंस ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए ये वाला रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा, ये वाला रेजिस्टेंस ऐड होगा। इसका मतलब क्या, सिंपली अगर मैं बात करूं तो उसमें मैं क्या कर रहा हूं ना, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है मैं क्या कर रहा हूं, रोटर सर्किट में ऐड कर रहा हूं। उस एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस के एडिशन की वजह से क्या होना है, जो फेजेस है, फेजेस में ओवरऑल इंपीडेंस बढ़ जा रहा है, उसकी वजह से पर फेज करंट क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। पर फेज करंट कम होने की वजह से क्या है, रोटर का ओवरऑल करंट कम हो जाने वाला है, और रोटर की करंट कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, स्टेटर का करंट कम हो जाएगा। क्योंकि मैंने बोला कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप होता है, वो कैसे होता है वो भी मैंने बताया। तो सिंपली आपका बस यही मकसद होगा। और ये कैसा होगा, देखिए स्टार्टिंग में क्या होगा ना, स्टार्टिंग में
में बहुत ज़्यादा अपन को देखिए, स्टार्टिंग में क्या होगा ना चाहिए ना, करंट कम होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में करंट कम होने के लिए क्या होना चाहिए, इंपेडेंस ज़्यादा होना चाहिए। इंपेडेंस ज़्यादा होने के लिए अभी रेजिस्टेंस की बात चले, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सीरीज में ऐड हो जाएगा उसके। अब ये वाला जो पोजीशन है उसके, इस पोजीशन को वैरी करना हो, ये पोजीशन वैरी होता है। अब ये वाला पोजीशन अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट कर जाता तो देखिए हर एक फेज में 3 अलग अलग रेजिस्टेंसेस ऐड हो जाते हैं, ये भी रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं। सभी का वैल्यू अगर मैं सेम बोल देता तो आर 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 आर, इसका मतलब 3R विल बी एडेड इन ईच फेज एट स्टार्टिंग कंडीशन। और जैसे जैसे मेरी मोटर जो उसका स्पीड बढ़ते जाएगा वैसे वैसे क्या इसका पोजीशन चेंज होते होते और रेजिस्टेंस को क्या है कम करते चले जाएगा। जैसे ही उसकी जो मोटर की स्पीड है अगर वो रेटेड स्पीड पे पहुंच गई तो मेरी मोटर क्या करेगी, जो मेरा पोजीशन होगा, ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा, दैट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विल गेट कट आउट एंड दिस विल गेट शॉर्ट सर्किटेड। ये वाला जो होगा, ये वाला जो पोजीशन होगा, दिस पोजीशन विल बी एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन एंड इट मीन्स दैट दिस इज नथिंग बट व्हाट, स्लिप रिंग्स विल बी शॉर्ट सर्किटेड। दिस मीन्स नथिंग बट व्हाट, स्लिप रिंग्स क्या हो जाएगी आपकी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। और आपके स्लिप रिंग्स अगर शॉर्ट सर्किट हो गए तो मतलब कि जो फुल लोड पे जो आपके जो नॉर्मल ऑपरेशन होता है वही नॉर्मल ऑपरेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ये वाला जो पोजीशन होगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस को सर्किट में रखने का, this will be only for the starting period. After the running period, after starting period, when you will go for the running period, and then in that particular case it is not possible that these resistances will be in the circuit, because उसकी वजह से स्टार्टिंग पे करंट थोड़ी कम होगी, ऑब्वियस है कि जब, लेकिन आप जब फुल लोड पे चलेगा फुल लोड पे तो करंट बढ़ जाएगी। फुल लोड पे करंट बढ़ने की वजह से अगर ये आपने सर्किट में रहने दिया तो उसकी वजह से आई स्क्वायर लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये लॉसेस बढ़ने की वजह से हीट बढ़ जाएगी, हीट की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और अगर आपको उसको रिमूव करना है तो उसके लिए फिर मतलब हीट डेसिपेशन टेक्निक्स और कूलिंग टेक्निक्स वगैरह उसके लिए अपन को जाना पड़ेगा। दिस विल बी क्वाइट एक्सपेंसिव, दिस विल बी व्हाट, क्वाइट एक्सपेंसिव। अब ये किसके लिए पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल फॉर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर और दिस इज पॉसिबल फॉर व्हाट, ओनली स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। क्योंकि रोटर जिसका रोटर आपको एक्सेसिबल है कि जिसको रोटर में आप रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हो, केज इंडक्शन मोटर में आप कैसे ऐड कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते। सिमिलरली इन दिस पर्टिकुलर केस स्लिप रिंग्स आपको एक्सेसिबल है, इसके लिए आप उसके फेजेस में क्या है ना रेजिस्टेंस ऐड कर पाए। तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर या व्हाट, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पे, इट इज एप्लीकेबल फॉर व्हाट, एप्लीकेबल फॉर वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर, वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर, वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ठीक है, ऐसे मोटर के लिए ही ये वाला स्टार्टर एप्लीकेबल है। दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर क्योंकि उसका आपको रोटर एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, तो इतना सिंपल इसका वर्किंग होता है। मैं थोड़ा इसका और उसका थोड़ा एनालिसिस करना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग टॉर्क और स्टार्टिंग करंट के बारे में तो मैंने डिस्कस कर लिया, स्टार्टिंग टॉर्क बाकी है। स्टार्टिंग टॉर्क के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए आपके पास जो स्टार्टिंग करंट है, स्टार्टिंग करंट कैसे होती है, स्टार्टिंग करंट इज इक्वल्स टू, जैसे कि मैंने आपको बताया कि E2 अपॉन व्हाट, E2 अपॉन अंडर रूट ऑफ R2 प्लस व्हाट, R एक्सटर्नल प्लस व्हाट, एक्सटर्नल। इस टाइप से होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको अगर नॉर्मल अपना जो स्टार्टिंग टॉर्क एक्सप्रेशन होता है टी एस टी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ आई एस टी इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2 अपॉन एस मल्टीप्लाई बाय व्हाट, ओमेगा एस। अब स्टार्टिंग की बात चले तो स्टार्टिंग में तो स्लिप का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, एस इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ पे लिखने की जरूरत है बिल्कुल नहीं है, तो बस मुझे सिर्फ IS2 का वैल्यू लिखना पड़ेगा। लेकिन ये R2 जो होगा रोटर में आप ऐड कर रहे हैं ना, तो रोटर में देखिए यहाँ पे R2 प्लस व्हाट, R एक्सटर्नल ये आ जाएगा। तो आपको ये याद रहना चाहिए, मैं उसको अलग अलग स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ उसमें। ठीक, तो IST का वैल्यू आप देख सकते हो, स्टार्टिंग टॉर्क इज इक्वल्स टू दिस इज 3 मल्टीप्लाई बाय E2 का स्क्वायर। डायरेक्ट मैं उसमें वैल्यूज पुट कर रहा हूँ क्योंकि अपन उसको बहुत बार लिख चुके हैं, तो आपको मुझे लगता है कि अभी आपको पता होगा। R2 प्लस व्हाट, R एक्सटर्नल इसका स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2 प्लस व्हाट, R एक्सटर्नल, इस टाइप से।
ठीक है। अब देखिए इसमें होने क्या वाला बेटा, इसमें होने ये वाला है कि अगर आप स्टार्टिंग करंट देखो तो देखिए स्टार्टिंग करंट में क्या होने वाला ना, इसका जो ओवरऑल जो इफेक्ट आएगा, किसका, ये वाला जो इफेक्ट आएगा R2 प्लस वॉट R एक्सटर्नल, ये वाला इफेक्ट आएगा डेफिनेटली, उसकी वजह से एक नंबर बढ़ेगा, नंबर बढ़ने मतलब ये वाला जो नंबर था R2 था, इसके पहले R2 में R एक्सटर्नल ऐड करने की वजह से ऑब्वियस है कि R2 प्लस R एक्सटर्नल थोड़ा डिफरेंट नंबर होगा, बड़ा नंबर होगा। दिस इज अ ग्रेटर नंबर, दिस इज ऑल्सो ग्रेटर नंबर, तो इसकी वजह से जो उसका अंडर रूट आएगा ना, इसका स्क्वायर करने के बाद जो अंडर रूट आएगा ना, दिस विल बी द स्टार्टिंग करंट। लेकिन इसका जो इंक्रीमेंट होगा ना यहाँ पे, मुझे ऐसा कहने का मतलब ये कि जो ओवरऑल इंक्रीमेंट इन करंट जो ओवरऑल डिक्रीमेंट इन करंट जो है ना, करंट क्या कर रही है यहाँ पे, डिक्रीज कर रही है, करंट क्या कर रही है यहाँ पे, डिक्रीज कर रही है। आपको यहाँ पे समझने का थोड़ा डिफिकल्ट होगा, मैं सिंपल इसमें बता देता हूँ। स्टार्टिंग टॉर्क देखिए क्या हो रहा है, स्टार्टिंग टॉर्क इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय IS2 इसका स्क्वायर IST मल्टीप्लाई बाय व्हाट R2 प्लस व्हाट R एक्सटर्नल, R2 प्लस व्हाट R एक्सटर्नल, इस टाइप से हो रहा है, डिवाइडेड बाय व्हाट ओमेगा एस, डिवाइडेड बाय व्हाट ओमेगा एस। अब इसमें क्या है ना कि आपको मुझे ये बताना था वहाँ पे कि यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है ना कि स्टार्टिंग करंट क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, स्टार्टिंग करंट क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, और R2 प्लस R एक्सटर्नल की वजह से क्या करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये वाला जो टर्म था, ये वाला टर्म कैसा है, बड़ा नंबर है, बड़ा टर्म है अभी। इसके पहले जो आपके पास टॉर्क का जो एक्सप्रेशन आप लिखते थे कैसा होता था टॉर्क का एक्सप्रेशन, द एक्सप्रेशन ऑफ द टॉर्क वाज TST इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय IST इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइडेड बाय व्हाट ओमेगा एस, इस टाइप से होता था। तो R2 होता था सिर्फ यहाँ पे क्या है R2 प्लस R एक्सटर्नल है, अगर यहाँ पे R2 प्लस R एक्सटर्नल है तो उसकी वजह से क्या होगा ना, the increment in decrement in IST is not that much as that of as there is a increment in the resistance R2। IST क्या होगा यहाँ पे देखिए R एक्सटर्नल ऐड करने की वजह से IST डिक्रीज होगा, बिल्कुल डेफिनेटली डिक्रीज होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, डेफिनेटली डिक्रीज होने वाला। लेकिन एट द सेम टाइम अगर देखा जाए तो उसमें मैंने R एक्सटर्नल ऐड करने की वजह से R2 प्लस R एक्सटर्नल, ये तो नंबर बढ़ रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसका डिक्रीज और इसका इंक्रीज दोनों में अगर देखा जाए तो IST का जो डिक्रीज है, IST का डिक्रीज इतना नहीं है कि जितना R2 प्लस R एक्सटर्नल का इंक्रीज है। इसका मतलब क्या है, इसका जो ओवरऑल इफेक्ट अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग टॉर्क को क्या करता है, वो इंक्रीज करता है, क्या करता है, स्टार्टिंग टॉर्क को इंक्रीज करता है, स्टार्टिंग करंट को डिक्रीज करता है, नो डाउट डेफिनेटली डिक्रीज करता है। लेकिन स्टार्टिंग करंट का डिक्रीज होना और रोटर रेजिस्टेंस का इंक्रीज होना, दोनों में अगर देखा जाए तो जो ओवरऑल जो इफेक्ट आएगा, दैट इफेक्ट विल बी ड्यू टू द इंक्रीमेंट इन द रोटर रेजिस्टेंस, और रोटर रेजिस्टेंस का इंक्रीमेंट होने की वजह से जो स्टार्टिंग टॉर्क होगा, स्टार्टिंग टॉर्क क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्या कर जाएगा, स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज कर जाएगा। तो यही मुझे यहाँ से बताना था, क्योंकि यहाँ पे हो सकता था कि थोड़ा समझने के लिए प्रॉब्लम होता है, इसके लिए मैंने उसको यहाँ से समझाया आपको। तो आपको ये वाली बात बेटा बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जब मैं स्टार्टिंग टॉर्क अगर बढ़ाने की बात कर रहा हूँ तो उसके लिए मैं रोटर के रेजिस्टेंस में, रोटर का जो रेजिस्टेंस है या रोटर सर्किट है उसके फेजेस में मैं रोटर रेजिस्टेंस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करने वाला हूँ। उस रोटर रेजिस्टेंस को एक्सटर्नल ऐड करने की वजह से स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज करेगा, स्टार्टिंग करंट डिक्रीज करेगी, दोनों मकसद मुकम्मल हो गए अपन के, क्योंकि अपन चाहते थे कि उसका स्टार्टिंग करंट डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि वही तो अपन का स्टार्टर का पर्पस है, वो भी सेटिस्फाई होगा। और एट द सेम टाइम मैं बोल रहा हूँ कि उसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होना चाहिए, तो इंक्रीज होना चाहिए, वो भी सेटिस्फाई होगा। तो ऑब्वियस है कि मतलब कि वैसे अगर देखा जाए तो देखिए आपके पास स्टार्टिंग करंट कैसे कर रही है, आपके पास अगर देखा जाए तो रेजिस्टिव पार्ट क्या कर रहा है इस सर्किट में, अगर देखा जाए तो रेजिस्टिव पार्ट क्या कर रहा है आपके पास, इंक्रीज कर, स्टार्टिंग करंट डिक्रीज कर रही है, रेजिस्टिव पार्ट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो पावर फैक्टर कैसा होगा स्टार्टिंग में, पावर फैक्टर विल बी व्हाट, ये भी ज्यादा इंप्रूव होगा, पावर फैक्टर क्या होगा, इंप्रूव होगा। ऑब्वियस है ना, क्योंकि उसमें रिएक्टिव पार्ट जितना है उससे ज्यादा अगर आप उसमें रेजिस्टिव पार्ट कराने की कोशिश कर रहे हो तो ऑब्वियस है कि एक्टिव कंपोनेंट बढ़ेगा, एक्टिव कंपोनेंट बढ़ेगा, इसका मतलब ऑब्वियस है कि आपके पास जो पावर फैक्टर होगा, दैट पावर फैक्टर व्हाट, इट विल गेट इंप्रूव्ड और इट विल गेट वैरिड। ठीक है, तो इस टाइप से अपन जो रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर होता है उसका एनालिसिस करते हैं। और रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर में सिर्फ अपन रोटर में ये वाला कहाँ पे एप्लीकेबल है बस ये पता होना चाहिए, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर और व्हाट, वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर। So this was the entire analysis of the total starters which we are going to utilize in case of the three-phase induction motors. Now we will discuss about the numericals corresponding to this particular topics, like that is starting of three-phase induction motor. I hope कि आपने सारे के सारे स्टार्टर बहुत अच्छे से डिस्कस अच्छे से एंजॉय किए होंगे, क्योंकि मैं तो उसको एंजॉय करते रहता हूँ, क्योंकि इसी के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आप इसी तरीके से उसको सारे टॉपिक्स को अच्छे से बनाएगा, उसका नोट्स बनाएगा और लिखते रहेगा मुझे कमेंट्स में आपको कौन से और टॉपिक्स चाहिए कि जिसके ऊपर आपको प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो आप उसके बारे में लिखिएगा, मैं डेफिनेटली उसको भी लिखने उसका वीडियो बना के आपको देने के लिए हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।